महाकुंभ में हादसे के बाद सीएम योगी ने टाला दिल्ली का दौरा। चुनाव प्रचार के लिए दिल्ली आने वाले थे, लेकिन अब कल आ सकते हैं सीएम। महाकुंभ पर सीएम योगी का दिशा निर्देश मिला। क्षेत्र हो या प्रयागराज से बाहर जाने का मार्ग, यातायात रुकना नहीं चाहिए। सीएम योगी का निर्देश, एक एक श्रद्धालु को सुरक्षित उनके गंतव्य तक पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी। महाकुंभ में लोगों की मौत के बाद से बिहार सरकार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और सरकार के मंत्री विजय चौधरी का बयान कि यह घटना बहुत दुखद, सरकार मॉनिटरिंग कर रही है। महाकुंभ भगदड़ के बाद वाराणसी के संत समिति की अपील कि अपने शिविर में ही रहकर स्नान करें, यह भी गंगा स्नान के बराबर ही है। महाकुंभ को लेकर अलर्ट मोड पर सीएम में पुख्ता इंतजाम के लिए 5 विशेष सचिव समेत 7 आला अधिकारियों को खास जिम्मेदारी दी गई। बसंत पंचमी के अमृत स्नान के लिए अब खास तैयारियां होंगी। मुख्यमंत्री योगी का दिशा निर्देश, सुविधा और सुरक्षा के हर पहलू पर फोकस करें। अयोध्या, वाराणसी, मिर्जापुर, चित्रकूट प्रशासन को सतर्क रहने के निर्देश हैं। बोले सीएम योगी कि हर रास्ते पर बढ़ाई जाए निगरानी। सीएम योगी ने होल्डिंग एरिया में पर्याप्त प्रबंध के भी निर्देश दिए। कहा कि मेला स्पेशल ट्रेनें और बसें ज्यादा संख्या में चलाई जाए। सीएम योगी ने कहा कि मेला कुंभ क्षेत्र में ट्रैफिक नहीं रुकना चाहिए, हर श्रद्धालु को सुरक्षित रखना हमारी जिम्मेदारी है। आस्था के महाकुंभ का आज 18वां दिन, बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। महाकुंभ में श्रद्धालुओं की संख्या ने तोड़ा रिकॉर्ड। अब तक कुल 28.5 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने लगाई डुबकी। प्रयागराज में मौनी अमावस्या पर 28 करोड़ से ज्यादा लोगों ने लगाई डुबकी। 13 जनवरी को अब तक के आंकड़े जारी। महाकुंभ में मौनी अमावस्या पर श्रद्धालुओं ने फिर बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड। एक ही वक्त पर एक ही शहर में मौजूद थे 9 से 10 करोड़ लोग। महाकुंभ की सैटेलाइट की तस्वीरें आई सामने, अद्भुत दिखा नजारा। रेसलर द ग्रेट खली ने संगम में लगाई डुबकी। महाकुंभ में बने आकर्षण का केंद्र। आज तक से कहा सभी सनातनियों को आना चाहिए महाकुंभ। अयोध्या में दिखा आस्था का महासागर। 72 घंटे में रामनगरी पहुंचे 50 लाख से ज्यादा श्रद्धालु। महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नितेश राणे ने परीक्षा केंद्र पर बुर्का बैन की मांग की। दिल्ली के चुनावी दंगल में आज बीजेपी की ताबड़तोड़ रैलियां। गृह मंत्री अमित शाह करेंगे रोड शो, 3 चुनावी जनसभाएं। अमित शाह की रोहिणी, वजीरपुर और वाल्मीकि बस्ती में रैली। शालीमार बाग में बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में रोड शो करेंगे। दिल्ली के चुनावी रण में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी फूकेंगे चुनावी बिगुल। 2 जगहों पर चुनावी जनसभा। राजनाथ सिंह की दिल्ली कैंट में शाम 4 बजे तो विश्वासनगर में शाम 5:30 बजे रैली। दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को मिला समाजवादी पार्टी और टीएमसी का साथ। आम आदमी पार्टी के लिए चुनावी प्रचार भी करेंगे। किराड़ी और रिठाला में अरविंद केजरीवाल के साथ रोड शो करेंगे अखिलेश यादव। आप उम्मीदवारों के लिए मांगेंगे वोट। रिठाला में केजरीवाल अखिलेश की संयुक्त रैली। किराड़ी से अनिल झा, रिठाला से मोहिंदर गोयल हैं आप कैंडिडेट। दिल्ली में आपके लिए चुनाव प्रचार करेंगे टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा। 1 और 2 फरवरी को 3 विधानसभा क्षेत्रों में रैली। बचत कैलकुलेटर लॉन्च करेंगे अरविंद केजरीवाल। समाज कल्याण की योजनाओं और चुनावी वादों से होने वाली बचत की गणना के लिए ये वेबसाइट होगी। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने आज बुलाई सर्वदलीय बैठक। केंद्रीय बजट पर चर्चा। संसदीय चर्चा के लिए विपक्ष से सहयोग की अपील। आज बजट सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक। बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू होकर 4 अप्रैल को समाप्त होगा। वक्फ बोर्ड को जेपीसी का ग्रीन सिग्नल। आज लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को सौंपी जाएगी ड्राफ्ट रिपोर्ट्स और संबंधित विधेयक। राहुल गांधी शाम 4 बजे बादली में करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। आज चंडीगढ़ के मेयर का चुनाव। दिल्ली चुनाव से पहले आप कांग्रेस के बीच दरार के बीच इंडिया गठबंधन टूटने की कगार पर। महापौर चुनाव के लिए कांग्रेस और आप का रणनीतिक गठबंधन टूटने की संभावना। यमुना में जहर मिलाने वाले केजरीवाल के बयान के खिलाफ अदालत पहुंची हरियाणा सरकार। सोनीपत की कोर्ट ने 17 फरवरी को पेशी का जारी किया आदेश। यमुना पर बयान मामले में चुनाव आयोग को केजरीवाल ने 14 पन्नों में दिया जवाब। कहा तथ्य साबित करते हैं कि मैंने किसी भी कानूनी आचार संहिता का उल्लंघन नहीं किया है। नई दिल्ली से बीजेपी उम्मीदवार प्रवेश वर्मा का केजरीवाल पर हमला। कहा यमुना का पानी पीकर हरियाणा के सीएम ने दिखा दिया कि दिल्ली में बाहर से आ रहा है साफ पानी। दिल्ली चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी किया मैनिफेस्टो। 500 रुपए में एलपीजी सिलेंडर देने की बात। दिल्ली के बुराड़ी की रैली में कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे का विवादित बयान। कहा नेहरू ने सब कुछ बनाया लेकिन मोदी बेचकर खा रहे हैं। दिल्ली की शादरा में पीएम मोदी की चुनावी रैली। यमुना में जहर वाले बयान पर केजरीवाल को घेरा। कहा कि हार के डर से आपदा वाले हो गए हताश। इसी यमुना में डूब जाएगी आपदा।
पीएम मोदी ने चुनाव के बाद आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में गठबंधन की संभावना पर भी चेतावनी दी। कहा कि अगर ये हुआ तो दिल्ली पर दोहरी आपदा होगी। दिल्ली के पल्ला गांव में हरियाणा के सीएम सैनी ने पिया यमुना का पानी। कहा कि सियासी लाभ के लिए लोगों के मन में केजरीवाल फैला रहे डर। उन्होंने पूरी जिंदगी झूठ बोला। दिल्ली के बादली में अरविंद केजरीवाल की जनसभा। कहा कि विकास की राजनीति को ही मिलेगा समर्थन और इस बार 10 साल के काम को ही चुनेगी जनता। दिल्ली के बवाना में रैली में राहुल गांधी का केजरीवाल पर निशाना। कहा कि राजधानी में किया सबसे बड़ा शराब घोटाला, यमुना को साफ तक नहीं किया। दिल्ली चुनाव में पंजाब की नंबर वाली कार से कैश शराब पर बीजेपी का आरोप कि आपके प्रचार के लिए पैसे आए। साजिश आम आदमी पार्टी बताई। गुजरात के नाडियाड में 13 दुकानों पर बुलडोजर चला है और नगर निगम की टीम ने तुरंत खाली करने का नोटिस भी दिया था। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में बाहर भारी भीड़। विराट कोहली के फैंस का जमावड़ा। धक्का मुक्की में 3 घायल। भागलपुर में जेडीयू एमपी अजय मंडल की और उनके साथियों की गुंडागर्दी। 2 पत्रकारों को भागलपुर एयरपोर्ट के बाहर दौड़ा दौड़ा कर पीटा, गालियां भी दी। उत्तर भारत में फिर करवट लेगा मौसम। दिल्ली एनसीआर में होगी बारिश। दिल्ली में बदलेगा मौसम का मिजाज। 1 फरवरी से लेकर 3 फरवरी तक होगी बारिश। यूपी और बिहार में बारिश का अलर्ट। दोनों राज्यों में होगी हल्की बारिश। राजस्थान में बारिश का अलर्ट। कई जिलों में होगी बारिश। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी का अलर्ट। आज और कल बर्फबारी के आसार। नोएडा से लेकर मेरठ तक लगाए गए सॉरी बूबू के पोस्टर। वायरल वीडियो पर पुलिस कर रही है जांच। संभाजी नगर में हनी ट्रैप में फंसा सोना व्यापारी। बाद में पिस्टल दिखाकर धमकाया। तेलंगाना के कामारेड्डी के सरकारी स्कूल में फूड पॉइजनिंग की घटना। 14 छात्र बीमार। कानपुर में स्कूल के म्यूजिक टीचर ने बच्ची के साथ किया रेप। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। इसरो ने रचा इतिहास। श्रीहरिकोटा से अंतरिक्ष में अपना 100वां मिशन किया लॉन्च। GSLV-A15 रॉकेट का सफल प्रक्षेपण। भारतीय सेना के लिए केंद्र ने पिनाकर रॉकेट प्रोजेक्ट को दी मंजूरी। 10,200 करोड़ का खर्च आएगा। जम्मू कश्मीर में गुलमर्ग में फिर से बर्फबारी। ऊंचाई वाले इलाकों में स्नोफॉल। यूपी के बांदा में माहौल बिगाड़ने की साजिश का पुलिस ने नाकाम किया। एक मस्जिद के मेन गेट पर कुछ लोगों ने इस्लाम विरोधी वाक्य लिखा। पुलिस ने सख्त कार्रवाई के आदेश दिए। झारखंड के चाईबासा में 2 नक्सलियों के मार गिराए जाने के बाद डीजीपी अनुराग गुप्ता पहुंचे चक्रधरपुर। जवानों का बढ़ाया हौसला, सम्मानित भी किया।